हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। और बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास है। बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास है। एबीएसटी का सेकंड पेपर है और बिजनेस स्टैटिस्टिक आपके पेपर चल रहा है, जिसमें आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कोरिलेशन, और इसमें एज दी हुई है और ये नंबर ऑफ पर्सन्स है, और ये इंटेलिजेंट पर्सन है। क्वेश्चन आपको जो दिया गया है 20 to 25, 20 to 30, 20 to 35, 20 to 40, 20 to 45, 20 to 50, 20 to 55 और 20 to 60, ये आपको ग्रुप्स दिया गया है। इसमें आपके 100 पीपल हैं, जिसमें से 96 इंटेलिजेंट है, 240 में से 226 आपके इंटेलिजेंट पर्सन हैं और 440 में से 380% इंटेलिजेंट है। इस तरीके से आपको परसेंटेज दिए गए हैं, इंटेलिजेंट पर्सन दिए गए हैं। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है फाइंड आउट इफ देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन एज एंड इंटेलिजेंस बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो मेथड है वो यूज़ करके इंटेलिजेंट और एज इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ग्रुप को देखिए। ग्रुप प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है तो ग्रुप को हम पहले सही बनाएंगे, क्योंकि 20 to 25 है तो नेक्स्ट जो ग्रुप होना चाहिए वो होना चाहिए 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। तो इस तरीके से सभी ग्रुप में जो इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 25 अपर लिमिट को देखिए आप, अपर लिमिट 25, 30, 35, 40, तो 5 का डिफरेंस है। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये आपके लोअर लिमिट में नहीं है, तो दोनों को आप जो डिफरेंस है अगर आप सेम कर सकते हैं तो इन सभी में सेम डिफरेंस कीजिए। तो सबसे पहले हम एज को दोबारा से बनाएंगे, जो एज का ग्रुप है इसे हम सही ग्रुप बनाएंगे। तो ये होगा 20 to 25, नेक्स्ट ग्रुप होगा आपका 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60। तो इस तरीके से आप ग्रुप लेंगे। जब आपका ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी ये जो सीरीज होगी ये एक्स सीरीज बन जाएगी। इन दोनों की आप मिड वैल्यू निकाल लीजिए, मिड वैल्यू जो आएगी वो आपकी एक्स हो जाएगी। तो हम पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था L1 + L2/2। तो L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 करके आप इनकी मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, मिड वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। L1 + L2, L1 का मतलब लोअर लिमिट से मतलब है, लोअर लिमिट होती है 20, तो यहाँ पे आप 20 ले सकते हैं। L2 हो जाती है 25, डिवाइडेड बाई आप 2 कर लीजिए, तो इस तरीके से 22.5 ये आपकी मिड वैल्यू आ जाती है। 45/2 जब आप करेंगे तो ये 22.5 ही आएगी। अब इन सब में 5 का डिफरेंस है तो आप 5 ऐड करते जाइए, नेक्स्ट मिड वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी 32.5। तो आप सब में 5 का डिफरेंस देख रहे हैं, 5 आप ऐड करते जाइए, नेक्स्ट मिड वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है 42.5, यहाँ पे 47.5, 52.5 और लास्ट आ जाती है 57.5। बीच में से आप चेक करके देख लीजिए कि आपने सही कैलकुलेट की नहीं की है या की है। तो 40 + 45 ये आप 85 हो जाते हैं, डिवाइडेड बाई 2 तो 42.5 ये भी बिल्कुल सही है। इसी तरह आप ये वाली चेक कर लीजिए, तो ये हो जाती है 105/2 तो 52.5 सही है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी ग्रुप की मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 करके भी आप मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने x जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था इसका पता कर लिया है। यहाँ पे ये बोल रहा है एज एंड इंटेलिजेंसी। अब इंटेलिजेंसी को हम कैसे लें, तो इंटेलिजेंसी का बेस जो है वो सबका सेम होना चाहिए। यहाँ पे 100 में से 96 है, तो यहाँ पे देखिए 240 में से 226 है, तो इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए 96 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स
हम ले लेंगे तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन। तो देखिए 96 इंटेलिजेंट है 100 में से, तो टोटल 96% हो गए। सेकंड का जब निकालेंगे तो 226, ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे 20 to 30 की एज है, जबकि एज होनी चाहिए 25 to 30 की, तो अभी नहीं आ पाएगा ये। पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई कितने परसेंट बंदे इंटेलिजेंट हैं। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करें, चलो देख लेते हैं। अभी देखिए हमारे पास 100 में से 96 है 20 to 25 ग्रुप के। अब 240 इंटेलिजेंट है, तो 240 में ये 20 to 30 है, जबकि हमें चाहिए 25 to 30। तो 25 to 30 के कितने होंगे वो देख लेते हैं। 25 to 30 के ये 100 जो है 20 to 25 वाले, ये भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ये 20 to 30 है। तो 20 to 30 में 20 to 25 भी इंक्लूड होगा 100। तो जब यहाँ पे हम लेंगे तो केवल 25 से अबव ही लेंगे, तो ये 100 हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लेंगे 240 माइनस 100, तो ये आपके पास आएगा 140। तो देखिए इस मिड वैल्यू को तो हम खैर कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ पर्सन्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस ग्रुप के कितने पर्सन्स हैं। नंबर ऑफ पर्सन ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर ये होगा। और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटेलिजेंट पर्सन। तो देखिए 20 to 25 ग्रुप के 100 पर्सन है, जिसमें से 96 इंटेलिजेंट है। अब इस वाले ग्रुप में आ जाइए तो 240 टोटल पर्सन है, लेकिन 20 to 30 ग्रुप के 20 to 30 मतलब ये वाले भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो यानी कि 240 टोटल थे, जिसमें से 100 है पहले वाले। तो इस ग्रुप के केवल 140 पर्सन है। इंटेलिजेंट कितने हुए? तो 226 में से 96 को लेस करके लिखिए, बाकी जो बचे वो 25 के हैं। ये 20 to 25 अपने को नहीं चाहिए, अपने को 25 से ज़्यादा ही चाहिए। तो 25 से ज़्यादा में ये वाले हम लेस कर देंगे जो पुराने हैं। तो 226 में से आप लेस कर दीजिए 96, तो 130 जो पर्सन बचेंगे वो इंटेलिजेंट है। इसी तरह इधर यहाँ पे 240 में से 100 लेस करके लिखिए, तो ये 140 टोटल इंटेलिजेंट पर्सन थे, जो 25 से ज़्यादा है। 25 से ज़्यादा लेकिन 30 से कम। अब यहाँ पे 20 to 35 मतलब यहाँ तक का टोटल आपको गिवन है, ये भी इंक्लूड है। तो 440 में से 240 लेस करके आप लीजिएगा तो 200 टोटल पर्सन है। 380 में से 226 आप लेस करके लीजिएगा, तो 380 में से आप 226 जो बिलो 30 थे वो लेस कर दीजिए, तो 154 ये आपके पास इंटेलिजेंट पर्सन है, जो 30 से ज़्यादा है लेकिन 35 से कम है। 20 to 40 के टोटल 800 पीपल हैं। 800 में से 440 आप पहले लेस कर चुके हैं अब तक, तो ये लेस कर दीजिए। तो 800 में से जब आप 440 लेस करेंगे तो आपके पास 360 पर्सन का डेटा है, जो इसमें से इंटेलिजेंट कितने हैं 620 में से 380 लेस कर दीजिए, तो ये आपके पास बाकी के जो इंटेलिजेंट पर्सन हैं उसका डेटा आ जाएगा, जो 35 से ज़्यादा है एज और जिनकी एज 40 से कम है। 20 to 45 एज ग्रुप में आप देखिए टोटल 1100 हैं। 20 to 45 में 1100 पीपल है। 1100 में से हम 800 पीपल का डेटा अब तक एनालाइज कर चुके हैं, तो 1100 में से 800 पीपल जो हम सॉल्व कर चुके हैं वो लेस कर दीजिए, 300 पीपल बचे। और 856 इंटेलिजेंट पर्सन हैं, 856 में से 620 पर्सन जो हम सॉल्व कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं, वो लेस कर दीजिए, 236 आपके पास ये बचता है। 20 to 50 एज ग्रुप में 1340 थे, तो 1340 में से 1100 पीपल जिनका हम डेटा एनालाइज कर चुके हैं वो लेस कर दीजिए, 240 बच जाता है। 240 में से अब 1048 में से 856 जितने हम सॉल्व कर चुके पहले वो लेस कर दीजिए, तो 192 आपके पास इंटेलिजेंट पर्सन बचते हैं। 20 to 55 जो एज ग्रुप है उसमें 1480 टोटल आपके पास
पर्सन है जिसमें से 1156 इंटेलिजेंट थे, 1048 में से आपने 856 लेस किया, 1048 इसमें से आपने लेस किया 856 तो आपके पास 192 आया, करेक्ट है। 1156 में से अब 1048 लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 108, और यहाँ पे 1480 में से आप लेस करेंगे 1340 तो आपके पास आ रहा है 140, और 1600 में से आप लेस कर दीजिए 1480 तो टोटल पीपल आपके पास आ जाते हैं 120, जिसमें से इंटेलिजेंट आपके पास थे 1236। पहले आप कितने सॉल्व कर चुके हैं 1156, तो आपके पास 80 इस एज ग्रुप के इंटेलिजेंट पर्सन बचते हैं। तो आपको देखिए पहले ग्रुप और इनकी एज किस ग्रुप में कितने पर्सन है, पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा। 20 to 25 एज ग्रुप के मेरे पास 100 पर्सन है जिसमें से 96 इंटेलिजेंट है, और इसी तरीके से 35 to 40 एज ग्रुप में मेरे पास 360 पर्सन है जिसमें से 240 इंटेलिजेंट है। तो जब तक आप ये कैलकुलेट नहीं करेंगे इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, तो मिड वैल्यू हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का टेक्निक वही रहेगा जो पहले था, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला हमने काम में लिया था। तो 20 हमारे पास मिड वैल्यू थी, और L1 20 और L2 हमारे पास 25, तो L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 ये हमने किया था। मिड वैल्यू हमारे पास आई थी 22.5। 5 ऐड करते चलिए, देखिए ग्रुप में 5 का डिफरेंस है तो 5 ऐड करते चलिए, आपकी नेक्स्ट मिड वैल्यू आती जाएगी। तो 27.5 हो जाती है, 32.5 हो जाती है, 37.5 हो जाएगी, 42.5 हो जाएगी, यहाँ पे 47.5 हो जाती है, 52.5 हो जाती है, और यहाँ पे 57.5 हो जाती है। तो इस तरीके से आप मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी भी ग्रुप की मिड वैल्यू को अगर आपको चेक करना हो तो आप जैसे ये वाला ग्रुप ले लीजिए और इसकी दोनों को ऐड करके L1 L2 डिवाइडेड बाई 2 करके देख लीजिए आपने सही की है कि नहीं। 40 + 45 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाती है 42.5, करेक्ट है। इसी तरह आप ये वाले ग्रुप की भी चेक कर लीजिए, तो 50 + 55 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाती है 52.5, करेक्ट है। तो मिड वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। मिड वैल्यू यानी कि एज, तो आपने एज ले ली है, एज यानी x वेरिएबल आपने कैलकुलेट कर लिया, तो फर्स्ट वेरिएबल हमारा एज हो जाता है। सेकंड वेरिएबल इंटेलिजेंसी, तो इंटेलिजेंसी की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाए, तो इंटेलिजेंट पर्सन में नंबर ऑफ पर्सन का डिवाइड कीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। फॉर्मूला मैंने लिखा था इंटेलिजेंट डिवाइडेड बाई टोटल पर्सन इंटू 100, लेकिन एज ग्रुप का ध्यान रखिएगा, एज ग्रुप सही होना चाहिए। अगर इंटेलिजेंट पर्सन 20 to 25 ग्रुप के हैं तो नंबर ऑफ पर्सन भी 20 to 25 एज ग्रुप के होने चाहिए। इसी तरह 30 to 40 ग्रुप में आप देखेंगे तो इंटेलिजेंट पर्सन अगर इस ग्रुप के हैं तो टोटल पर्सन है वो भी इसी ग्रुप के होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 240 हम देख लेते हैं कि हमारे पास 96 थे इंटेलिजेंट पर्सन, और इस एज ग्रुप में टोटल पर्सन है 100, इंटू करेंगे 100 से तो ये हमारे पास आ जाता है 96%। ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाती है इंटेलिजेंसी। यानी कि वाई ग्रुप हो जाता है आपका, ये आपके पास हो जाता है वाई ग्रुप। वन 130 में आप डिवाइड कीजिए 140 का, तो 130 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाता है 92.8। तो इसको 93 कर लो, ज़्यादा बेटर तो यही है। 130 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100, हाँ वैसे तो ये इतनी आ रही है। 154 डिवाइडेड बाई 200, ये आपके पास आ जाती है 77%। और 240 में आप डिवाइड कीजिए 360 का, इंटू कर दीजिए 100 से, तो ये आ जाती है आपके पास 67। 240 में डिवाइड कर दिया हमने 360 का इंटू 100, 67 ही है। 236 में आपने डिवाइड कर दिया 300 का इंटू 100, तो ये आपके पास 79 आ जाती है। और 192 में आप डिवाइड कर देते हैं 240 का इंटू 100, तो आपके पास 80% आ जाती है। 108 में आप डिवाइड कर दीजिए 140 का इंटू 100, तो आपके पास आ जाती है 77%। और 80 में आप डिवाइड कर दीजिए 120 का इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाती है 67%।
7%। तो देखिए आपके पास परसेंटेज जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली है और ये परसेंटेज आपके पास आ गई है 67, 96, 92, 77, 67 और 79, 80, 77 और 67। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिए परसेंटेज। तो हमारे पास x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों आ गए हैं। वेरिएबल हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल था हमारा एज, सेकंड वेरिएबल था इंटेलिजेंसी। तो हमारे पास एज और इंटेलिजेंसी दोनों हो गए हैं। 92.8 है, इसको ज़्यादा बेटर है आप 93 कर दीजिए। तो हम इसको 93 कर देते हैं x और y को। पॉइंटों में मत रखिएगा क्योंकि पॉइंटों में कैलकुलेशन जाएगी तो आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कोशिश कीजिए पॉइंटों में ना रहे। 66.66 था, इसको हमने 67 कर दिया है और ये शायद 78 पॉइंट समथिंग आया था, इसको हमने 79 कर दिया है। तो x और y जब हमारे पास आ गई तो x से हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे dx और y से कैलकुलेट करेंगे dy। x से कैलकुलेट करेंगे dx और y से कैलकुलेट करेंगे dy। तो देखिए जो सबसे छोटी वैल्यू है x में, जो स्मॉलेस्ट फिगर है आप वो ले लीजिए। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 22.5 है, तो 22.5 को लेस करते जाइए x में से। यहाँ पे आपके पास बचेगा 0। 27.5 में से 22.5 लेस करेंगे 5, यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30 और 35। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0, 5, 10, 20, 15, सही है, 20, 25, 30 और 35। ये हमारे पास dx आया है। इसी तरह जब dy कैलकुलेट करेंगे तो dy में आप देखिए स्मॉलेस्ट फिगर क्या है, तो स्मॉलेस्ट फिगर हमें दिख रहा है 67, इसी को आप ले लीजिए। तो यहाँ पे 67 लेस करते जाइए आप सब में से। तो 96 में से जब आप 67 लेस करेंगे तो आपके पास 96 में से 67 लेस करेंगे तो 29 और 93 में से आपने 67 लेस किया 26। यहाँ पे आपके पास 10 बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे शायद बचेगा 12 और यहाँ पे आपके पास बच जाता है 13। यहाँ पे फिर से आपके पास बचता है 10 और यहाँ पे 0। तो dx भी आपने कैलकुलेट कर लिया और dy भी कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आती है हमारे पास dx का स्क्वायर और dy का स्क्वायर कैलकुलेट करने की। स्पेस थोड़ा सा आपके पास कम पड़ जाएगा आगे अगर अपन जाते हैं तो इसके लिए क्या किया जाए, चलो देखते हैं। तो dx स्क्वायर ले लीजिए और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए dy स्क्वायर। तो देखिए 0 का स्क्वायर आप 0 करेंगे 5 का 25 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाता है आपके 100, 15 का हो जाता है 225, 20 का हो जाता है 400, 25 का 625 हो जाएगा, 30 का 900 हो जाएगा, 35 का हो जाता है आपके स्क्वायर 1225। तो इस तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हैं। एग्जाम में मैं आपको बता दूं कैलकुलेटर आपके अलाउ है तो आप इजीली कैलकुलेटर को अलाउ कर सकते, आप कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप dy का स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर 841 होता है, 26 का स्क्वायर आपके पास 676 होगा, 10 का 100 होता ही है, 0 का 0 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होगा, 10 का 100 होगा, 0 का 0 होगा। तो ये आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमारे पास बचता है लास्ट कॉलम। तो लास्ट कॉलम जो था लास्ट कॉलम है dx dy, यानी कि आपको dx को मल्टीप्लाई करना है dy से। तो देखिए dx हमारे पास है, ये रहा dx और ये रहा dy। तो dx और dy इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको लास्ट कॉलम में लिखना है। तो 0 को मल्टीप्लाई किया 29 से, 0 5 को मल्टीप्लाई किया 26 से, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 26 से, ये आपके पास आ जाता है 130। 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाता है, 15 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0 आएगा, 20 इंटू 12 हो जाता है आपके पास 240 और 25 इंटू 13 हो जाता है आपके पास 325।
फिर आ जाता है आपके पास 300 और लास्ट में आ जाता है 0। अब आप टोटल कर सकते हैं dx का, dy का, dx स्क्वायर का, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर और dx dy का। इससे पहले आप ये चेक कर लीजिए आपको ये पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। बिल्कुल आपको पूरा दिख रहा होगा। जो dx है, dy है, इन सब की फिगर आपको अब तक दिख रही होगी। तो देखिए अब हम यहाँ पे dx है, इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये हो जाता है आपके 15, 15, 30, 30 प्लस 20, 50 हो जाता है। 50, 75, 75 में आप ऐड कर दीजिए 30 प्लस 35, ये हो जाता है 140। तो 140 आपका सिग्मा dx यानी कि टोटल ऑफ dx हो जाता है, सिग्मा dx कहते हैं जिसे 140। अब dy का टोटल देख लेते हैं। 29 में आप ऐड कीजिए 26, 10, 12, 13, 10, ये हो जाता है 100। ये आ जाता है आपका सिग्मा dy। नेक्स्ट आप देखिए dx स्क्वायर का टोटल लेंगे 125 है, 225 है, 400 भी है, 625 भी है, 900 भी है और 1225 भी है। तो इस तरीके से 3500 आपका टोटल हो जाता है, जिसे आप कहेंगे सिग्मा dx का स्क्वायर। और dy स्क्वायर हो जाता है 841 प्लस 841 प्लस 676 प्लस 100, 144 प्लस 169 प्लस 100। तो इस तरीके से 2030 टोटल आ रहा है। एक बार इसको चेक करना ज़्यादा बेटर होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। 841, 676, 100, 144, 169, 100 और टोटल आ गया आपका 2030। सही है। 130 में ऐड कीजिए 100 और 240 भी ऐड कर दीजिए और 325 ऐड कर दीजिए, 300 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाता है 1095। तो इस तरीके से आप टोटल कर सकते हैं। dx स्क्वायर के बाद ये dy स्क्वायर का टोटल हो जाता है, सिग्मा इसके आगे लगा दीजिए तो सिग्मा dy स्क्वायर हो गया और ये सिग्मा dx dy हो गया, यानी कि dx dy का टोटल। तो देखिए फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए जितने टोटल्स की हमें जरूरत थी, हमें सारे टोटल मिल चुके हैं। इसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए और स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास x ये रहा, y ये रहा, तो ये x है, ये y है, तो इससे आगे का ये जो क्वेश्चन है इस पोर्शन को हम साफ करके यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास मिल ही चुका है। क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, लिख भी लिया है, तो ये जो स्पेस है इसको हम खाली कर देते हैं। ये लीजिए, तो यहाँ पे हम r इज इक्वल टू, ये कार्ल पियर्सन मेथड है तो इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कार्ल पियर्सन मेथड। r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy हो जाता है, डॉट n, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, सिग्मा dx डॉट सिग्मा dy, रूट कर दीजिए आप सिग्मा dx का स्क्वायर डॉट n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, ये रूट में है। सेकेंड रूट फिर से क्रिएट कर लीजिए और x के बाद आप x को रिप्लेस कर दीजिए y से, तो सिग्मा dy स्क्वायर डॉट n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, तो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो सिग्मा dx dy आपके पास 1095 है, तो 1095 ये सिग्मा dx dy की जगह रख दीजिए 1095 और मल्टीप्लाई कर दीजिए n नंबर ऑफ आइटम से। तो n नंबर ऑफ आइटम कितने हैं ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ आइटम हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास आइटम है तो 8 लिख देंगे, माइनस सिग्मा dx dy, तो सिग्मा dx हमारे पास 140 है और सिग्मा dy 100 है, तो 140 इंटू 100, ये सिग्मा dx dy हो गए। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो जहाँ पे डॉट यूज हुआ है डॉट की जगह हमने मल्टीप्लाई यूज किया है, तो जहाँ जहाँ पे डॉट है उसकी जगह हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे। 1095 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, माइनस करेंगे 140 इंटू 100, तो 140 इंटू 100 हमने देख लिया है। अब सिग्मा dx स्क्वायर डॉट n है, तो सिग्मा dx स्क्वायर हमारे पास 3500 है, तो 3500 हमने ले लिया इंटू डॉट n, तो इंटू और
n मतलब नंबर ऑफ आइटम 8 माइनस सिग्मा डी एक्स, तो सिग्मा डी एक्स लेंगे हम 140 का स्क्वायर। क्लियर, ये रूट लगा दिया। सेकंड रूट फिर से यूज करेंगे और सिग्मा डी वाई स्क्वायर हमारे पास है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 3500, सिग्मा डी वाई स्क्वायर है 2030, तो 2030 मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ आइटम 8 है, माइनस करेंगे सिग्मा डी वाई, तो सिग्मा डी वाई हमारे पास हो जाता है 100 का स्क्वायर। ये सिग्मा डी वाई था, तो सिग्मा डी वाई यही वाला यहाँ पे यूज होगा, इसका स्क्वायर कर दिया कीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1095 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 8 से, तो ये आपके पास आ जाता है 8760, माइनस किया हमने 14,000, बिल्कुल तो नेगेटिव आने वाला है आपका कोरिलेशन, ये तो आपको मालूम चल गया होगा। 3500 को आपने इंटू करेंगे 8 से, तो ये 28,000 हो जाता है। इसमें से माइनस करेंगे 140 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाता है 19,600 रूट में। सेकंड वाला आप सॉल्व करेंगे आप, तो 2030 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो जाता है 16,240, माइनस कर देंगे आप 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। अब यहाँ पे तो गड़बड़ है, 8760 माइनस 14,000, तो ये आपका नेगेटिव आंसर आएगा -5240। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपका जो कोरिलेशन आएगा नेगेटिव आने वाला है। 28,000 माइनस 1960, ये हो जाता है 8400 का रूट। अब आप सेकंड वाला देख लीजिए, तो 16,240 माइनस 10,000 करेंगे 6240 होता है। अब आप रूट कर दीजिए, तो -5240 डिवाइडेड बाय, तो इसका रूट आ रहा है आपके 78.99, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8400 का रूट आ रहा है आपके 91.65, तो 5240 माइनस में है और 91.65 इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 78.99 से, तो ये आपके पास हो जाता है 7239.4। जब आपने इतना कर लिया, अब आप डिवाइड करके पता कर लीजिए, तो 5240 डिवाइडेड बाय 7239.4, ये आपके पास आ जाता है माइनस का 0.72। तो इस तरीके से आप आर को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये जो है यहाँ पे नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन होगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है 0.25 टू 0.75 के बीच में है। आपकी जो वैल्यू आ रही है 0.25 टू 0.75 के बीच में आ रही है, तो यहाँ पे जो आपका कोरिलेशन होगा वो नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन होगा, क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव में है इसलिए नेगेटिव है। और अगर 0.75 से ज़्यादा होता और 1 से कम होता तो यहाँ पे हम इसको हाई पॉजिटिव और हाई नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, और अगर 1 होता तो ये आपका जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट कोरिलेशन होता। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपका जो आंसर है वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है और नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कोरिलेशन पाया गया है इंटेलिजेंसी और एज में। एज बढ़ती है तो इसका मतलब इंटेलिजेंसी घटती है, और इंटेलिजेंसी एज कम होती है तो इंटेलिजेंसी बढ़ती है, इसका मतलब ये है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है अब आपको आगे फ्यूचर में नहीं देखनी पड़ेगी। थैंक यू गाइज। अगर आपको और प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, अगर किसी क्वेश्चन को करने में डिफिकल्टीज होती है, तो आप क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो को कमेंट हमें कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप तक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज, सी यू अगेन।